नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। और आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि ये कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय से राह निकलती है विधानसभा तक की। ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सरीखे नेता यहीं से पढ़े हैं। और ये जो विश्वविद्यालय आपको नजर आ रहा है, ये विश्वविद्यालय अपने में कई अहम कहानियों को समेटे हुए है। विश्वविद्यालय से विधानसभा की राह निकलती है और कहा जाता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने राजनीति के जो छोटे छोटे गुण हैं जिन्होंने उन्हें बहुत बड़ा बनाया, उन्होंने यहीं पर उन्हें सीखा है। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जोगेंद्र सकलानी जी और डॉक्टर नितिन व्यास जी। इन दोनों से हम जानेंगे जो न सिर्फ समाज सेवा से जुड़े हुए हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अलग अलग विभागों में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और यहाँ की छात्र राजनीति को, यहाँ के आसपास के माहौल को बहुत नजदीक से देखते भी हैं और समझते भी हैं। सकलानी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से बनकर निकले हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कौन बड़े नेता और क्या उनके किस्से जो विश्वविद्यालय से निकलकर उन्हें विधानसभा तक जिन्होंने पहुंचाया। और इतना बड़ा नाम, चाहे आनंद शर्मा की हम बात करते हैं, जगत प्रकाश नड्डा की बात करते हैं या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, क्या लगता है आपको विश्वविद्यालय ने कितनी मदद उनकी की होगी जहाँ आज वो मौजूदा वक्त में है? देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश की नेताओं के पर्सपेक्टिव में या पॉलिटिकल एंगल से बात करते हैं तो यद्यपि हमारा प्रदेश बहुत छोटा है, लेकिन इस प्रदेश से जो लोग राजनीति में निकले हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बात हो चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, उन्होंने इस देश और प्रदेश की दिशा को रुख देने का काम किया है। हालांकि यह प्रदेश, यदि आप इसको ज्योग्राफिकल मैप में देखें तो बहुत छोटा है, लेकिन इससे बड़ी प्रसन्नता की बात इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती है कि हमारे जो एलुमनस हैं, जेपी नड्डा जी का आपने नाम लिया, वो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो इसी विश्वविद्यालय के हमारे एलुमनस रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी की गलियों में, चाय की दुकानों पे उन्होंने राजनीति के गुर सीखे हैं, अपने विचार को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं आनंद शर्मा जो फॉरेन मिनिस्टर रहे, वाणिज्य मंत्री रहे और जिनकी एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव जिनका बहुत बड़ा एक अनुभव रहा, वो उस कड़ी में बहुत बड़ा नाम है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे सतपाल सत्ती जी हो गए, रणधीर शर्मा जी हैं, राकेश सिंघा जी हैं, अपने राठौर साहब हैं। अभी यंग नई हम पीढ़ी की बात करें, आपके चंद्रशेखर जी हो गए जो धर्मपुर के विधायक हैं, केवल सिंह पठानिया जी हैं, लोकिंदर लोकी जी हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं। लगभग ऐसे 34-35 लोग विधानसभा में भी आज की डेट में ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पर राजनीतिक तौर से इस विश्वविद्यालय की जो पाठशाला, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस कैंपस इज मोस्ट वाइब्रेंट कैंपस नॉट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया बट ऑल्सो, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस कैंपस की एक अपनी इमेज है, जहां पे यहाँ के उस वक्त के जो विद्यार्थी थे वो छात्रों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते थे, वो प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भी आंदोलन करते थे। और उसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर यहाँ के लोगों ने एक नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं सतपाल सत्ती जी 3 बार जो है वो विधायक बने हैं अभी, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उनका एक अपना चीजों को आकलन करने का तरीका है। रणधीर शर्मा जी का अपना आकलन करने का तरीका है। लेफ्ट से यदि आप बात करें, राकेश सिंघा जी की अपनी एक उस तरह की पर्सपेक्टिव है। अभी नए लोगों में आप देखें, केवल सिंह पठानिया जी एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के उसके बाद अध्यक्ष रहे, उनका एक अपना तरीका है। लेफ्ट से ही आप उस वक्त देखें जो धर्मपुर के विधायक है चंद्रशेखर जी, आज की डेट में जो कांग्रेस से एमएलए है, वहां पे उनका चीजों को देखने का अपना एक नजरिया है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो प्रदेश की राजनीति की बात है, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात है, हमारे जो एलुमनस यहाँ पे रहे हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि जो पौध यहाँ से निकली है, उसने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति को स्थापित किया है और बल्कि उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो अन्य संगठन भी है, अभी आप देखेंगे आशीष चौहान जी हैं जो रोडू से संबंध रखते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि उनकी बैकग्राउंड को आप देखते हैं, उनके कैलिबर को आप देखते हैं। तो जो मैंने एक बात कही कि प्रदेश छोटा है लेकिन लोगों की योग्यता, चीजों को समझने की उनकी क्षमता और उनकी जो काबिलियत है वो फोर्स कर रही है राष्ट्रीय दलों को, प्रादेशिक दलों को कि इस विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ व्यक्ति है उसको वो इंडक्ट करें, सो दैट उनकी पार्टीज को कहीं ना कहीं पे उनका लाभ हो। हाँ, तो विश्वविद्यालय से जो
छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ का जो नाम है ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर जाकर नाम हो रहा है। और वाम की राजनीति यहाँ पर हावी रही, लेकिन जो इससे जुड़े हुए नेता थे, चंद्रशेखर की बात जोगिंदर सकलानी जी ने की, जो बाद में कांग्रेस में गए, लोकेंद्र लोकी जो यहाँ पर वाम के साथ जुड़े रहे लेकिन बाद में भाजपा में चले गए। डॉक्टर नितिन व्यास भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला समझाया कि इतने बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर कभी छोटी सी राजनीति किया करते थे वो आज इतने बड़े स्तर पर हैं, आपको क्या लगता है कि विश्वविद्यालय की जो यहाँ पर पूरा कैंपस है, जो यहाँ पर माहौल है, ये कैसे मदद करता होगा उस वक्त उन लोगों को यहाँ पर? देखिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो 1971 में बना और तब से हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, दुर्गम राज्य है और यहाँ पर छात्र जो है दूर दूर से पढ़ने के लिए आता है। ऐसे समय में उस समय बहुत सी ऐसी चीज़ें रही होंगी यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता किस तरह से बढ़ाया जाए। उसमें उस वक़्त लेफ्ट का बहुत ज़्यादा हावी था यहाँ पर। और मैं कहूँ तो 90s तक जो है वो लेफ्ट बहुत ज़्यादा हावी रहा, मगर 84 में के आसपास 80s में यहाँ पर जब स्वर्गीय सुनील उपाध्याय जी यहाँ पर आए, उसके बाद से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी एक काम जो है वो खड़ा होना आरंभ हुआ, जिसमें आज हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते ही हैं। एक सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भाजपा का नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया, जो कि हमारे सबसे पहले छात्र संघ के अध्यक्ष इस विश्वविद्यालय से रहे। तो उनके बारे में भी अगर मैं बात करूंगा तो उस समय भी ये जो संघर्ष शुरू हुआ वो छात्रों की छोटी छोटी मांगों को लेकर आरंभ हुआ। किसी को बैठने के लिए बेंच नहीं है, किसी को लिखने के लिए बोर्ड नहीं है, या लेबोरेटरी में केमिकल्स नहीं है, और साथ में साथ एक वैचारिक संघर्ष तो था ही। वैचारिक संघर्ष मतलब एक लेफ्ट और एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग, और जिस तरह से दोनों में वैचारिक संघर्ष बढ़ता रहा तो छोटी छोटी चीजें थी। मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा और वो कभी जगत प्रकाश नड्डा जी बताते भी हैं कि जो हमारे कैंपस में आप पहले जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जहां पर अब है वहां पर कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर पहले कैफेटेरिया हुआ करता था। वहां पर अभी भी आप देखेंगे कि 3 बोर्ड वहां पर लगे हुए हैं और उन 3 बोर्डों में हर एक छात्र संगठन के लिए उसको बांटा गया है, एक एनएसयूआई के लिए, एक विद्यार्थी परिषद के लिए, एक एसएफआई के लिए। मगर वहां पर हमेशा संघर्ष इस बात का रहता था कि उन 3 में से जिस 2 बोर्ड पर किसी एक छात्र संगठन का बैनर लगा होगा, उसका काम आज के दिन में कैंपस में बहुत अच्छा है। तो उसके लिए संघर्ष इस तरह से होता था कि सुबह 4 बजे उठकर कार्यकर्ता, चाहे वो लेफ्ट के थे चाहे वो विद्यार्थी परिषद के थे, वो सुबह 4 बजे उठकर उन बोर्ड पर इसलिए बोर्ड लगाते थे कि आज पूरे दिन में हमारे 2 पोस्टर लगने चाहिए और दूसरे संगठन का एक ही पोस्टर लगना चाहिए, ताकि मैसेज ये जाए कि हमारा काम आज संगठन का जो है विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर अच्छा है। तो एक बहुत छोटी सी बात है, मगर जब एक कार्यकर्ता इस गुणवत्ता के साथ और इस सक्रियता के साथ सुबह 4 बजे के उठकर काम करना आरंभ करता है तो शाम तक उसके दिमाग में एक विजन क्रिएट होता है समाज के प्रति, छात्रों के प्रति, कि किस तरह से वो अपने इस छात्र जीवन में जहां वो शिक्षा लेने के लिए आया है, शिक्षा लेने के साथ साथ अपने विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, अपने विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने विश्वविद्यालय के प्रति कि 10 साल बाद हमारा विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए, उसका एक विजन क्रिएट करता है। वो एक्सरसाइज वहां से शुरू होती है और जब वो एक्सरसाइज शुरू होती है तो उस एक्सरसाइज को शुरू करते करते और समय बीतते बीतते आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं। वो क्वालिटीज आगे चलकर समाज और देश और प्रदेश के निर्माण में काम करती हैं। जो हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रहे उनके रूप में हुआ, चाहे वो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उनके रूप में आज प्रदेश में हो रहा है, चाहे हमारे केंद्र में आनंद शर्मा जी रहे, आनंद शर्मा जी ने भी केंद्र में जो है सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी हमारी एल्यूमनाई का प्रोडक्ट है, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, चाहे उन्होंने एक राजनीतिक संगठन का नेतृत्व किया, चाहे वो वर्तमान में आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो उस रूप में फिर वो समाज को देने लगते हैं। मैं आपको एक बात और कहूंगा कि ये जो हमारा परिसर है ये बहुत छोटा सा परिसर है और मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया का एक छोटा सा कैंपस है, मगर इस कैंपस की एल्यूमनाई इतनी स्ट्रांग है, पॉलिटिकल चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ले या जुडिशरी लेवल पर ले, कि आज पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपना और प्रदेश का और हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो है वो नाम किया है। और ये इसका कारण ये है कि यहाँ पर सुबह 4 बजे से लेकर, मैं इसको राजनीति नहीं कहूंगा, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, दिस इज नॉट अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, दिस इज स्टूडेंट एक्टिविज्म। ये सक्रियता है अपने अच्छे और बुरे के बीच में भेद जानने के लिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। और मैं आपको कहूंगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर इसी एक्टिविज्म के कारण
हर विद्यार्थी के अंदर इस बात का भाव रहता है कि कौन सी नीति हमारे लिए अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए अच्छी है और कौन सी नीति हमारे लिए अच्छी नहीं है। उस प्रोसेस में ऐसे ऐसे नेतृत्व हमारे इस प्रदेश के अंदर, इस विश्वविद्यालय के अंदर खड़े हुए, जिन्होंने आगे चलकर प्रदेश और देश का नेतृत्व किया। हाँ, तो बिल्कुल देखिए नेतृत्व हुआ है और इस छोटे से प्रदेश से, छोटे से विश्वविद्यालय से निकलकर जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपना नाम राष्ट्रीय मंच पर चमकाया है। लेकिन एक विडंबना है कि 2013 के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर जो छात्र संघ के चुनाव है वो बहाल नहीं हो सके हैं। तो हम एक ऐसी जगह पर आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविज्म जिसका जिक्र हुआ है उसका खूब जोर शोर रहता है और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या जो छात्र संघ चुनाव है वो विश्वविद्यालय के लिए जरूरी है या फिर नहीं। बात बड़े नेताओं और उनकी छात्र राजनीति की हो रही है और छात्र राजनीति से जुड़ा होता है छात्र संघ का चुनाव। और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पिंक पेटल चौक। और यहाँ ये जो चौक है एक्टिविज्म के लिए जाना जाता है। चाहे एबीवीपी हो, एसएफआई हो या फिर एनएसयूआई, तमाम छात्र संगठन इसी जगह पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर तब भी प्रदर्शन करते थे और आज भी प्रदर्शन करते हैं। और ये एक हॉट टॉपिक यहाँ पर बना रहता है हमेशा चर्चा का और अमूमन यहाँ पर होने वाले अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट का। एक अलग बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये है कि यहाँ पर तकरीबन 10 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। 2013 के बाद से 10 सालों से भी ज्यादा का वक्त ये छात्र संघ चुनाव अब बंद हैं। सकलानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 2013 के बाद से छात्र संघ के चुनाव हुए नहीं। जिन बड़े बड़े नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो सब छात्र राजनीति से या फिर चुनाव से जुड़े हुए लोग रहे। आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव जरूरी हैं और अगर ये जरूरी है तो क्यों, और इसे जो बंद करने की वजह थी क्योंकि हिंसा की बात यहाँ पर लगातार आती थी, उसे किस तरह से दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि जिस पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएशंस की हम बात करते हैं और जैसा आपने कहा कि इस देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के बहुत बड़ा जो नेतृत्व है वो इस प्रदेश विश्वविद्यालय से मिला है, तो उसको मिलने का एकमात्र जो कारण था वो ये था कि ये लोग छात्र संघ चुनाव होते थे। छात्र संघ चुनाव मात्र जीतने और हारने का एक जरिया नहीं है, लेकिन वो सोशलाइजेशन करता है, वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड करता है, समस्याएं क्या हैं उनके बारे में जानकारी देता है। अब आप देख लीजिए, ये छात्र संघ चुनाव यदि नहीं हुए होते तो शायद जैसे हमने बात की कि आनंद शर्मा जी हो गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो गए, अपने सुरेश भारद्वाज जी हैं, अपने डॉक्टर सिकंदर कुमार जी रहे, तो लोक जुम्बाल जी रहे, मैंने पुराने लोगों की भी बात की, नए लोगों की भी बात की, तो वो लोग इस प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ करके छात्र संघ चुनावों में आकर के डेली चीजों के साथ नए नए मुद्दे लाना, उन मुद्दों के ऊपर परिचर्चा करना। तो छात्र संघ चुनाव ना केवल छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, बल्कि जो राजनीतिक नेतृत्व के गुण में आते हैं वो छात्र संघ चुनावों के माध्यम से ही होते हैं। जहां तक बंद होने की बात आई तो हिंसा उसका एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन यदि आप जनरल इलेक्शंस में भी देख लेते हैं तो जनरल इलेक्शंस में भी बहुत सी हिंसा होती है, तो जनरल इलेक्शंस तो कहीं बंद नहीं होते हैं। तो ये छात्रों का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इस भय से कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, छात्र संघ चुनावों को बंद नहीं करना चाहिए। मेरा विद्यार्थी संगठनों से भी ये आग्रह भी है कि वो हिंसा की बजाय एक जो बड़ी पॉजिटिव वे में राजनीति होती है उसको करें, ताकि अपनी समस्याओं को, प्रदेश विश्वविद्यालय की समस्याओं को, राष्ट्र और प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के एक ओपन डिबेट हो, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में डिबेट हो। और ये विश्वविद्यालय जो है वो डिबेट का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। और छात्र संघ चुनावों को लेकर के जैसे साथी नितिन जी भी बात करेंगे, क्योंकि वो खुद उस वक्त जब उनका दौर था तो निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, और जो लेफ्ट की ब्रेक लगाई है, जो हमने कहा कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पे एक लेफ्ट डोमिनेंस रही है, उस ब्रेक को लगाने वाला जो पैनल था उसके नितिन जी भी निर्वाचित उपाध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यदि छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण जो राजनीतिक तौर पे हम एक कुशल नेतृत्व पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं पे एक कमी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया में लीडरशिप के ऊपर बहुत सी बातें हो रही है, इस मुद्दे पे नितिन जी भी अपनी ज्यादा बेहतर बात रख सकते हैं। नितिन जी, आप भी छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं? जी, 2003 में मैं छात्र संघ में यहाँ पर उपाध्यक्ष का चुनाव जीता। और जहाँ आज छात्र संघ की बात हो रही है तो मुझे तो, क्योंकि मैं खुद छात्र संघ में रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो छात्र सक्रियता है, मैं इसको फिर राजनीति का नाम नहीं दूंगा, दिस इज अ एक्टिविज्म, इस एक्टिविज्म को प्रत्यक्ष रूप में छात्र संघ चुनाव के रूप में रोका गया।
और उसका कारण हिंसा दिया गया। मगर मुझे लगता है कि हिंसा इसका कारण नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर नाउ इन यूनिवर्सिटी, बट दिस इज समवेयर इज द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो छात्र सक्रियता को उस ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। और उसका कारण ये हुआ कि विश्वविद्यालय के अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके कारण सीधा सीधा जो ब्लेम था वो छात्र के ऊपर दिया गया, छात्र संगठनों के ऊपर दिया गया और उसको हिंसा का नाम दिया गया। आप तो खुद इतने अच्छे पद पर पहुंच गए, प्रोफेसर आप हैं। अमूमन हम चर्चा सुनते हैं कि जो छात्र राजनीति है कुछ तो बहुत बड़े बड़े नेता बन जाते हैं और जो बाकी लोग कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें बर्बाद करती है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बल्कि मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो यूनिवर्सिटी में वही स्टूडेंट आते हैं जो यूनिवर्सिटी की क्रीम है। दे कम हियर आफ्टर पासिंग सम एंट्रेंस और विद सम मेरिट। वो मेरिट के बाद यहाँ पर आते हैं और मेरिट में आने के बाद वो इस तरह से जागरूक होते हैं कि वैचारिक रूप में जिस संगठन के साथ उनको जुड़ना होता है वैचारिक वो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो छात्र मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं और राष्ट्रीय संस्कृति और विचारधारा की बात भी करते हैं। तो अपना अपना छात्र सब कुछ जुड़ते हैं। मगर जुड़ने के साथ मैं आपको एक चीज और कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या नेट और जेआरएफ की अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की है। और यहाँ पर जितने भी नाम मैं आपको स्टूडेंट एक्टिविज्म में, आपने पॉलिटिकल तो अभी हमने नाम लिए ही, चाहे उसमें सुरेश भारद्वाज जी का नाम हमने लिया, चाहे उसमें हमने सतपाल सत्ती जी का नाम लिया, चाहे उसमें हमने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम लिया, चाहे हमने आनंद शर्मा जी का नाम लिया, चाहे हमने जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम लिया। आप किसी भी स्टूडेंट पॉलिटिकल आदमी को आप देखेंगे तो वो या तो पॉलिटिक्स में अपना नाम कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहा है, देश को एक विजन दे रहा है, नहीं कर रहा है तो अपने अपने क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ चला रहा है। मेरे पास ऐसे भी नाम है जो राजनीति में नहीं है मगर अपने क्षेत्र में जाकर, समाज में जाकर बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। और शिक्षण के क्षेत्र में भी मैक्सिमम लोग शिक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपके मीडिया जगत में, अंकुश जी आप खुद भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आपके मीडिया जगत में भी आज ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं मीडिया के अंदर, चाहे वो हमारे रांटा जी हो, चाहे हमारे वो ब्राक्टा जी हो, चाहे अमित आर्य जी हो। अमित आर्य जी आज इस यहाँ पर निर्वाचित वो सह सचिव रहे एससीए के अंदर, मगर आज वो एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग कहीं ना कहीं इस देश को, इस समाज को, शिक्षा को, मीडिया जगत को, जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव को नेतृत्व दे रहे हैं। कुछ छीनेगा नहीं, देकर ही जाएगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि छात्र संघ चुनावों से सिर्फ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं होती है किसी की भी, हम बाकी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। यहाँ से जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, वो चाहे जुडिशरी की बात है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना वो एक चीज, मैनेजमेंट करना वो एक चीज। जिन परिस्थितियों से, जिन दुर्गम परिस्थितियों से हिमाचल में व्यक्ति काम करता है वो एक मॉडल होता है। आप किसी भी संगठन में ले लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वो एक बेस देता है। क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों की ईमानदारी के ऊपर, उनकी कार्यक्षमता के ऊपर, उनकी कार्यकुशलता के ऊपर किसी को कोई संदेह नहीं है। तो छात्र संघ चुनाव सिर्फ इसलिए हम उसको काउंट करें कि वहां से राजनीतिक नेतृत्व मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, अपने आप को इंटरव्यू में कैसे बिठाना है। तो वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज जुडिशरी, इट इज जुडिशियल सर्विसेज, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ओरिएंटेशंस होता है और उनको एक, जिसको आप कह सकते हैं कि वो परिपक्व हो जाते हैं कि किस तरह से डील करना है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में और अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश करना है। तो छात्र संघ या छात्र राजनीति आपको सिर्फ नेता ही नहीं बनाती, एक अच्छा इंसान भी बनाती है। चाहे वो राजनीति भले ही ना हो, लेकिन वो अलग अलग जगह पर आपको क्षेत्रों में सफल बनाने का काम जरूर करेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सिर्फ नेता ही बनाए जाते हैं तो आपको थोड़ा और ठहरना होगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय से ना सिर्फ बड़े नेता बल्कि जुडिशरीज में बड़े बड़े जजेस, सीजे तक यहाँ से लोग बनकर निकले। और इसके अलावा अधिकारी, आईएएस, एचएएस, बड़े लोगों ने अपना नाम कमाया और अब हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह, ऐसे ज्ञान के मंदिर में जहां 24 घंटे पढ़ाई चलती है और सिर्फ पढ़ाई चलती है। अब हम हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जौहर भवन के बाहर, जहां पर अक्सर कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा चली रहती है और
यह है विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो 24 घंटे खुले रहती है और यहाँ दिन भर आप यूं कहें कि ज्ञान की वर्षा होती है। और ना सिर्फ बच्चे अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करने के लिए यहाँ पर लगातार पढ़ाई करते हैं, बल्कि समाज को भी बहुत कुछ देकर जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे बात जुडिशरी की हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की, कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर, इसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से पढ़कर आगे निकले और उन्होंने अपना नाम न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, देश बल्कि विश्व में चमकाया है। डॉक्टर नितिन व्यास, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े बड़े नाम नेताओं की तो खूब चर्चा हुई, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में भी खूब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बच्चों का नाम है। कौन वो बच्चे हैं जो आज बड़े चेहरे हो गए हैं? देखिए, पहले तो आपने कहा कि इस पुस्तकालय को हमारा नमन इसलिए है क्योंकि इसने इस प्रदेश में बड़े बड़े नाम और चेहरे दिए हैं। और आज भी आप देखेंगे तो इस पुस्तकालय के अंदर बहुत भीड़ है, इसलिए है क्योंकि आने वाला भविष्य भी हिमाचल का यहीं से ही जाएगा और यही हिमाचल का भविष्य संवारेंगे। हमारे प्रदेश में अगर बात करें तो हमारा जो विश्वविद्यालय था वो एकमात्र विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का था। सभी जिलों से छात्र यहीं पे पढ़ने के लिए आते थे और वो समय ऐसा था कि उस समय ये जो जगह है और आज भी ये जो जगह है, यहाँ से प्रदेश का एक नैरेटिव यहाँ से सेट होता है कि हमारा प्रदेश आने वाले भविष्य में किस दिशा में जाएगा। और वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ का जो मैक्सिमम छात्र वर्ग है वो एक बुद्धिजीवी है। और बुद्धिजीवी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में अपने ज्ञान से इस प्रदेश को वो प्रकाश देने वाले हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने प्रकाश दिया भी है। जैसे मैं बात करूं तो जुडिशरी की अगर आज हम बात करें तो मैं सबसे पहले नाम जो लूंगा टी एस ठाकुर जी का लूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस भी वो रहे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो रहे और वो इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। इसके साथ साथ संजय करोल जी जो चीफ जस्टिस बिहार के भी रहे और यहाँ पर भी वो जस्टिस रहे, आजकल सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नाम हैं जैसे त्रिलोक चौहान जी भी इसी विश्वविद्यालय से रहे, हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस विवेक ठाकुर जी हैं वो भी इसी विश्वविद्यालय से रहे। इसके साथ सुमेश्वर ठाकुर जी भी इसी विश्वविद्यालय से रहे, नीचे लॉ डिपार्टमेंट है यहीं से वो पढ़े। और अगर हम आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव में चाहे राकेश लोमी जी हैं, चाहे हमारे किमटा जी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जो इसी विश्वविद्यालय से पढ़े और उन्होंने आगे जाकर इसी लाइब्रेरी में बैठकर जो है एचएएस और आईएएस का एग्जाम पास किया और इस हमारे प्रदेश को जो है एक नेतृत्व दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिक्षक जगत में तो बहुत से ऐसे नाम आते हैं जो कुलपति रहे। अमित आर्य जी का नाम मैंने पहले भी लिया, आज वो कुलपति हैं, इसी विश्वविद्यालय से निकले। कमलजीत सिंह सर इसी विश्वविद्यालय से कुलपति निकले। वीपा राव सर एक बहुत बड़ा नाम मीडिया जगत का है और जो इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और उन्होंने काफी लोगों को बनाने में और एक शिक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यप्रकाश बंसल सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो भी इसी विश्वविद्यालय से रहे। तो ऐसे बहुत से ऐसे नाम आते हैं जो आज शिक्षक जगत में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में और जुडिशरी में और इवन पत्रकारिता जगत में भी इस देश को, इस प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं और अपने स्थान पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने। निश्चित तौर पर ये जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते होंगे तो इन नामों को सुनते भी होंगे और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी लोग रहते होंगे। लेकिन कहते हैं कि बेहतरी के जो चांसेस है वो हर जगह रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने विश्वविद्यालय को एक बहुत लंबा वक्त दिया है, क्या बेहतरी के सजेशन है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो और ज्यादा आगे बढ़े और जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर किया जा सके? बेहतरी के क्या चांसेस आप देखते हैं विश्वविद्यालय में? देखिए, एक बात तो मैं जो और ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय, जब हम नेट सेट क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, खासकर नेशनल लेवल पे नेट की बात करते हैं, तो हम जेएनयू को कम्पीट कर रहे हैं। और यदि हम सुविधाओं की बात देखते हैं तो जेएनयू के पास जिस तरह की सुविधाएं और एचपीयू के पास जिस तरह की सुविधाएं हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। उसके बावजूद भी हमारे विद्यार्थी यदि नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं तो ये इस विश्वविद्यालय की अपनी माटी है, ये इस की अपनी परंपराएं हैं कि जो पुराने लोग यहाँ से निकले हैं, जस्टिस संदीप शर्मा जी हो गए, जस्टिस अजय मोहन गोयल जी हो गए, जस्टिस तीर्थ ठाकुर जी की बात हुई, जस्टिस लोकेश्वर पांटा जी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे सिकंदर कुमार जी वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर डी शर्मा जी वाइस चांसलर रहे, अपने ज्योति प्रकाश जी वाइस चांसलर रहे, वर्तमान में अपने महावीर जी वाइस चांसलर इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, अपने जो प्रो वीसी हैं अपने वर्मा सर वो भी इसी के। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम किसी न किसी रूप में यहाँ पे आता रहता है। आर्ट की हम बात करें तो अपने चटर्जी सर आज बॉम्बे में जो अपना उनका आर्ट का एक स्कूल है उसके बहुत बड़ी जो एक स्कूल है उसके वो वाइस चांसलर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सुविधा इन लोगों को देख के कोई ना कोई प्रेरणा लेता है
आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सरकारों से आग्रह है कि इस विश्वविद्यालय की ओर स्पेशल दृष्टि रखें, इसके बजट को बढ़ाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे जो आदमी आता है वो जिसकी जो बैकग्राउंड है वो रूरल बैकग्राउंड से आता है, वो बहुत सी कमियों में से आता है, अभाव में आता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी क्षमता है। उन क्षमताओं को हम प्रॉपर तभी ले जा सकते हैं जब इस विश्वविद्यालय के चाहे वो बजट है, चाहे फैसिलिटीज की बात है, इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी तभी नेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाएगा जब उसको उस तरह की सुविधाएं मिलेगी। यदि आज वो बिना सुविधाओं के कर पा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जब सुविधाएं होंगी तो इस देश को, इस प्रदेश को किस तरह का नेतृत्व मिल सकता है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो चिकित्सा जगत है। आप चिकित्सा में देख लीजिए, यहाँ पे एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो यहीं से राणा सर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के नाम को रोशन किया है और अपने आप को वहां पे स्थापित किया है। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जिसने ना सिर्फ बड़े नेता दिए, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर दिए, बल्कि बड़े बड़े जजेस इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। और विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है वो भी इसी बात को बताता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विविध विधा वलय जय जय। और इस कुल गीत के साथ जो तमाम बच्चे हैं वो एक मोटिवेशन लेकर यहाँ पर पढ़ते हैं और इन बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं कि एक दिन ये भी इनके जितना नाम कमाएंगे, या फिर यूं कहें कि इनसे बड़ा नाम कमाएंगे, और ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए कुछ करके जाएंगे। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सीख है।